हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 39 ऑफ मार्ग ERP में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से बिल्स ऑफ मटेरियल्स का यूज करते हैं मार्ग सॉफ्टवेयर के अंदर। मीन्स अगर मुझे कोई प्रोडक्ट असेंबलिंग करनी हो या प्रोडक्शंस के लिए थर्ड पार्टी को भेजना हो रॉ मटेरियल्स और उनसे मुझे फिनिश गुड्स रिसीव करना हो तो कैसे करेंगे, ये हमने प्रीवियस सेशंस में किया था। अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक, नहीं देखा अभी तक, तो आप लोग जाकर प्रीवियस सेशंस को देख सकते हैं और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं रीऑर्डर मैनेजमेंट। अब हम बात कर लेते हैं रीऑर्डर मैनेजमेंट होता क्या है। जैसे बिजनेस के अंदर हमारे पास जो आइटम्स होते हैं एक टाइम पर आकर वो कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो हमें रीऑर्डर करने की जरूरत होती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रीऑर्डर करने के लिए नोट डाउन करते हैं कॉपी या नोटपैड के अंदर। मार्ग सॉफ्टवेयर के अंदर इसमें डिफरेंट फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके वजह से आपका काफी आसान हो जाएगा काम। काफी आसान हो जाएगा मीन्स कि आप जो है फॉर्मूले के बेस पर रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं कि इतना भी ज्यादा ना ऑर्डर कर लें आप कि वेस्टेज हो जाए और इतना कम भी ना कर लें कि शॉर्टेज हो जाए। तो ऐसे ही मल्टीपल मेथड दिए हुए हैं या फॉर्मूले दिए हुए हैं आप कह सकते हैं, जिसके बिहाफ पर आप रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। तो आज जो है वही हम दो मेथड को लेकर सीखेंगे। शॉर्टेज बेस है और एक सेल्स बेस है। शॉर्टेज बेस का मतलब क्या होता है, जैसे आप कॉपी पेन लेकर एक एक आइटम्स को देखते हैं कि कौन कौन सा आइटम्स आपका कम हो गया है, वो नोट डाउन करते हैं और उसके बेस पर आप अपने सप्लायर को रीऑर्डर जनरेट करते हैं। तो ये हमारा है शॉर्टेज बेस। दूसरा है हमारा सेल्स बेस। शॉर्टेज बेस थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ आपको। जो है ना, नोटपैड में लिखने की जरूरत नहीं होगी। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, शॉर्टेज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जो आइटम्स आपको सेल करते टाइम लग रहा है कि ये आइटम्स कम हो गया है, आप उसको उसी टाइम शॉर्टेज में डिफाइन कर सकते हैं और जब आप ऑर्डर करने की जरूरत पड़े तो आप वहीं से रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं शॉर्टेज के बेस पर। ऐसी सेल्स बेसिस है, सेल्स बेसिस के बेस पे आप जो है रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना स्टॉक है, 100 क्वांटिटी है। मान के सेल्स बेस कैसे काम करता है वो भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ। वैसे जब हम करेंगे तो थोड़ा सा मैं और ब्रीफ करते हुए चलूंगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ मैं। जैसे मान के चलिए आपके पास स्टॉक कितना है, सेल्स के बेस पे अगर रीऑर्डर जनरेट करते हैं 100 क्वांटिटी है, जिसमें से आपने 75 क्वांटिटी सेल कर देते हैं तो क्लोजिंग आपके पास कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो कितना रीऑर्डर होना चाहिए आपके पास, तो यहाँ पर देखोगे 50 क्वांटिटी जो है ऑटोमेटिक रीऑर्डर हो जाएगा। 50 क्वांटिटी ऑटोमेटिक रीऑर्डर हो जाएगा मींस कि आपने जो सेल किया था कितना किया था, 75 क्वांटिटी किया था। 75 क्वांटिटी किया था जिसमें से आपके पास 25 बचा हुआ है, तो हमें जरूरत कितने की है, 75 की जरूरत है। तो ये 50 क्वांटिटी का रीऑर्डर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा कि आपने जो सेल किया है वो 75 क्वांटिटी किया हुआ है, तो 25 क्वांटिटी आपके पास है ही और 50 क्वांटिटी का रीऑर्डर और जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेल्स बेस आपका काम करता है। शॉर्टेज बेस में क्या होता है, इसमें सिंपली आपको जो आइटम्स कम लग रहे हैं आप सॉफ्टवेयर के अंदर डिफाइन कर देंगे कि ये शॉर्टेज है और उसके बेस पर रीऑर्डर जनरेट कर देंगे। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये किस तरीके से काम करता है, ये मेथड कैसे काम करते हैं, ये हम एक बार सॉफ्टवेयर के अंदर चल के देखते हैं। वैसे तो और भी मेथड है, हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो है शॉर्टेज और सेल्स बेस को डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। एक बार सॉफ्टवेयर पे हम डबल क्लिक करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, अभी हमें सभी को स्केप कर देना है और मार्केट वे पे आ जाना है आपको। मार्केट वे पे आने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्टेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले शॉर्टेज बेस करने जा रहे हैं। तो शॉर्टेज को डिफाइन करने के लिए आप कहाँ पर कर सकते हैं, कंट्रोल आई में जाते हैं आप। यहाँ पर जैसे कंट्रोल आई करते हैं, आइटम लिस्ट पे आ जाते हैं, आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं या आप सेल करते टाइम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा यहाँ से मुझे डिफाइन करना हो तो मैंने स्टार प्रेस किया, शिफ्ट के साथ आपको स्टार की प्रेस करना है। यहाँ पर देखोगे तो शॉर्टेज का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो आप शॉर्टेज के बेस पे रीऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं या शॉर्टेज डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे जो भी आइटम आपको शॉर्टेज डिफाइन करना हो, जैसे मुझे मान के चलिए एजमिन कैप हमारे पास आइटम नहीं है तो मुझे इसको क्या करना है, ऑर्डर करना है। तो मैं अभी इसे नोट डाउन करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ स्टार प्रेस करूंगा और मुझे जितनी क्वांटिटी मंगाना होगा मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा कि मुझे कितने की शॉर्टेज है। जैसे मान के चलिए मुझे 100 क्वांटिटी की शॉर्टेज है तो मैंने 100 यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ऐसे मैंने कहा यहाँ पर कोई और आइटम्स लेना चाहो तो यहाँ पर और आइटम भी ले सकते हो। मान के चलिए मैंने कहा यहाँ पर और भी अगर कोई आइटम्स लेना चाहो तो आप यहाँ पर ले सकते हो। जैसे मैंने कहा एमलो गार्ड 5 mg हमारे पास नहीं है यहाँ पर, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ। यहाँ पर सिर्फ स्टार प्रेस करता हूँ, कितनी क्वांटिटी है मैंने कहा यहाँ पर जो मुझे ऑर्डर करना है 150 क्वांटिटी शॉर्टेज में डिफाइन करना है मुझे, तो इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कोई क्वांटिटी यहाँ पर दिखा नहीं रहा कि कितने का शॉर्टेज हमने डिफाइन किया है, तो अगर आप दोबारा करने जाते हैं शॉर्टेज यहाँ पर, जैसे मैंने सिर्फ स्टार प्रेस किया तो यहाँ पर बता रहा है कि आपने 150 क्वांटिटी ऑलरेडी शॉर्टेज में डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता है शॉर्टेज कि जितना आपने पहले शॉर्टेज में डिफाइन किया होगा। तो अगर और डिफाइन करना चाहते हैं शॉर्टेज तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर स्किप कर देता हूँ।
करने के बाद कोई और आइटम्स अगर आप शॉर्टेज में डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पर विकासूल सिरप है, मुझे ये भी शॉर्टेज में डिफाइन करना है, तो स्टार की मैंने प्रेस किया यहाँ पर और 60 क्वांटिटी का मैंने शॉर्टेज डिफाइन कर दिया है, या आप 100 क्वांटिटी का भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा मुझे अभी 40 क्वांटिटी और डिफाइन करना है, तो सिर्फ स्टार प्रेस करोगे और यहाँ पर 40 और मेंशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 क्वांटिटी हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर दोबारा से तो 100 क्वांटिटी आपको शॉर्टेज में दिखाएगा। सर आपने तो शॉर्टेज डिफाइन कर दिया, अब मुझे इसकी रिपोर्ट देखनी है, तो कहाँ से दिखेगी कि मुझे इसकी सारी रिपोर्ट दिख जाएगी जो हमने शॉर्टेज डिफाइन किया है एक साथ। तो अगर वो आपको देखना है तो कहाँ पर जाएंगे आप, मास्टर्स मेन्यू में जाएंगे आप यहाँ पर, तो देखोगे आपके पास ऑप्शन आता है शॉर्टेज रिपोर्ट का। यहाँ पर शॉर्टेज जो आप देखेंगे वो अगर एक साथ सारे शॉर्टेज देखना चाहते हैं तो होल शॉर्टेज में जाएंगे, सप्लायर वाइज अगर देखना चाहते हैं तो सप्लायर वाइज देख सकते हैं, कंपनी वाइज देखना चाहते हैं तो कंपनी वाइज आप शॉर्टेज देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा मुझे अभी सारा देखना है, होल शॉर्टेज पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो देखोगे कंपनी वाइज आपको यहाँ पर शॉर्टेज दिखा देगा। हमने एम्लोगार्ड का डिफाइन किया था 150 क्वान्टिटी, वो दिखा रहा है आपको। विकासूल सिरप किट का हमने डिफाइन किया था तो कितना क्वांटिटी दिखा रहा है यहाँ पर 100 क्वांटिटी उसका दिखा रहा है। ऐसे ही हमने एजमिन कैप को डिफाइन किया था 100 क्वांटिटी, तो उसका भी दिखा रहा है। ये शॉर्टेज आपने डिफाइन किया। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नहीं था यहाँ पर, तो वो भी आपको दिखा रहा है कि आपके पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। अगर आपने पहले ही ऑर्डर दे रखा होगा तो यहाँ पर दिखाता है पेंडिंग ऑर्डर, तो हमने कोई ऑर्डर भी नहीं दिया हुआ है। ये तो हो गया आपको अगर रिपोर्ट निकालनी है तो कैसे रिपोर्ट निकालेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मुझे इन्हीं शॉर्टेज के बेस पर मुझे रीऑर्डर जनरेट करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर स्केप करेंगे, बैक कर देता हूँ मैं। अगर आप यहाँ से भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। अगर आप शॉर्टेज के अंदर आप चाहते हैं कि कम करना है मुझे शॉर्टेज या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। शॉर्टेज से ऑल शॉर्टेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं एंटर करने के बाद, या फिर आप रीऑर्डर जनरेट करते टाइम भी चेंज कर सकते हैं शॉर्टेज की क्वांटिटी को। तो मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ। यहाँ पर बैक करने के बाद अब मुझे रीऑर्डर जनरेट करना है तो कहाँ पर जाऊँगा, ट्रांजेक्शन्स मेन्यू में जाऊँगा। यहाँ पर देखोगे परचेज ऑर्डर का ऑप्शन आता है, न्यू पर क्लिक करेंगे। मैनुअल ऑर्डर हमने सीख लिया है पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग में, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम रीऑर्डर मैनेजमेंट कर रहे हैं फॉर्मूले के बेस पर, तो रीऑर्डर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी मुझे क्या करना है, रीऑर्डर करना है। यहाँ पर रीऑर्डर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, तो चलिए एक एक करके हम इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देता है यहाँ पर सप्लायर सिलेक्टेड सप्लायर। सिलेक्टेड सप्लायर मीन्स यहाँ पर देखोगे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑटो, मैनुअल, सिलेक्टेड। ऑटो का मतलब क्या होता है कि आपने जिससे लास्ट टाइम परचेज किया होगा उस सप्लायर को ऑर्डर टल जाएगा। मैनुअल का मतलब होता है कि मैनुअली आपको सप्लायर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्टेड का मतलब क्या होता है कि आप यहीं पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे भी सिलेक्ट करना है। सिलेक्टेड को लेकर मैं चलता हूँ। यहाँ पर मुझे किसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी अभी सप्लायर नहीं बना हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इसको सप्लायर भी बना सकते हैं। तो मेरे पास अभी सप्लायर नहीं बना हुआ है तो मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ, एक बार दोबारा से एक सप्लायर बना देता हूँ। हमारे पास सप्लायर नहीं है तो ऑल्ट टेक्स्ट प्रेस किया, न्यू लेजर्स पे जाते हैं। यहाँ पर लेजर्स पे और एक सप्लायर हम बना लेते हैं। किसका, मान के चलिए पीके मोहन है यहाँ पे, और मैं इसको सेव कर देता हूँ जो कि हमारे सप्लायर हैं। बैक कर देता हूँ मैं दोबारा से। आप यहाँ पर भी देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट बटन होता है, तो आप ट्रांजेक्शन्स में भी जाके कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं रीऑर्डर्स पे जाता हूँ यहाँ पर, तो वही विंडो आपको दोबारा से आ गई। तो इसी पर हम क्लिक करते हैं रीऑर्डर्स पे। इसके बाद हमने करा यहाँ पर सिलेक्टेड। जैसे सिलेक्टेड करते हैं तो अभी देखोगे लेजर्स आने लग गया है, तो मैंने यहाँ पर लेजर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ओके कर देते हैं। अगर कंपनी वाइज आपको रीऑर्डर जनरेट करना है तो आप यहाँ पर जैसे मान के चलिए बहुत सारे मैंने शॉर्टेज डिफाइन कर दिया है, अब उस शॉर्टेज में मुझे कंपनी वाइज जो है रीऑर्डर जनरेट करना है कि पर्टिकुलर कंपनी का जो हमने शॉर्टेज डिफाइन किया है उसी का जो है रीऑर्डर जनरेट हो, तो आप कंपनी वाइज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी यहाँ पर सभी ले लेता हूँ, स्टार की के साथ सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के लिए अगर 1 बाय 1 करना है तो स्पेस बार का यूज़ कर सकते हैं, एक साथ करना है तो आप जो है स्टार की का यूज़ कर सकते हैं, या आप 1 बाय 1 करना है तो प्लस माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं आपको। मैंने फिलहाल अभी सभी ले लेते हैं और एंटर कर देता हूँ। मैं जैसे एंटर कर देता हूँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आता है रीऑर्डर बेसिस ऑन, मतलब कौन से फार्मूले के बेस पर रीऑर्डर जनरेट करना चाहते हो। तो ऐसे देखोगे बहुत सारे फार्मूले हैं। मार्का फार्मूला है, सेल्स बेस है, मैनुअल बेस है, ऑल इशू बेस है, लास्ट ईयर सेल है, शॉर्टेज बेस है। तो अभी हम शॉर्टेज बेस करने वाले हैं, बट यहाँ पर देखोगे और भी बहुत सारे फार्मूला दिए हुए हैं जिसके बेस पर आप रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, उसके बेस पर आप जो है या किस तरीके से आप रीऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं उसके बेस पर आप रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर शॉर्टेज का और सेल्स बेस का आज बताऊंगा मैं। तो अभी मैंने शॉर्टेज ले लिया है। यहाँ पर जैसे शॉर्टेज ले लेते हैं यहाँ पर देखोगे तो अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर ऑल आइटम्स लेना है या सेल्स ऑर्डर या सेल्स आइटम या ऑल ऑर्डर।
बेसिकली इसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आपने जो शॉर्टेज डिफाइन किया उसी के बेस पर रीऑर्डर जनरेट होगा। ये काम करता है सेल के बेस पर, अगर आपने सेल के बेस पर डिफाइन कर रखा होगा या अदर फार्मूलाज है ऑर्डर के बेस पर, तो उसमें काम करता है। मैंने यहाँ पर ऑल आइटम ले लेता हूँ फिलहाल। सिलेक्टेड स्टोर मैंने यहाँ पर वाई कर देते हैं। अगर आप स्टोर चेक करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर रीऑर्डर एज ऑन डेट, मतलब किस डेट से आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मैंने कहा 28/2/2025 से मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ। रीऑर्डर फॉर डेज, कितने दिन के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, मैंने कहा 1 दिन के लिए करना चाहता हूँ। 2 दिन के लिए करना चाहते हो तो 2 दिन के बेस पे कर सकते हो। यहाँ पर कैलकुलेट 7 डेज के लिए ही हो रहा है, कितना गुना, मतलब 7 दिन के लिए कितना गुना आप जो है ऑर्डर जनरेट करना चाहते हो, 1 गुना 2 गुना, तो मैंने 1 ही गुना डाला हुआ है। एंटर कर देते हैं। लेस परचेज ऑर्डर, मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पहले से ही ऑर्डर डाल रखा होगा तो उतनी क्वांटिटी जो है माइनस हो जाएगी। मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए आपने पहले ही ऑर्डर दे रखा हुआ है तो ये लेस कर देगा परचेज ऑर्डर में से, मतलब फिर दोबारा ऑर्डर जनरेट नहीं करेगा। मैं इसका सेल्स बेस में करके दिखाऊंगा किस तरीके से काम करता है। फिलहाल मैंने इसे नो कर रखा है। अभी क्वांटिटी राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। राउंड अपर करना है, राउंडेड इन अपर करना है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। कन्वर्ट इन स्कीम, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ जाना है। अभी शॉर्टेज में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जितना आपने शॉर्टेज डिफाइन किया होगा उसी के बेस पर ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे नीचे तो सबका मतलब भी लिखा हुआ है, सारे फॉर्मूलाज का। फिलहाल अभी मैं इसे जनरेट करने जा रहा हूँ। जनरेट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो देखोगे आपको यहाँ पर सारी क्वांटिटी दिखा रहा है। सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर आपके जितने भी शॉर्टेज डिफाइन किए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इन आइटम के कितने हैं वो दिखा रहा है आपको। कंपनी वाइज आपको एक एक आइटम्स आपको दिखा रहा है। उसके साथ साथ नीचे अगर डिटेल देखना चाहते हो तो नीचे आपको डिटेल्स भी दिखाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी आइटम्स नहीं था तो इस वजह से इसमें कोई भी डिटेल्स नहीं दिखा रहा है। अदरवाइज यहाँ पर दिखाता कि लास्ट ईयर में कितना सेल हुए थे, सेल कितना हुआ है, क्लोजिंग कितना हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो सप्लायर हमने सिलेक्ट कर रखा था तो यहाँ पर सप्लायर वाइज ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो सभी चीज़ों को। फिलहाल मुझे चेंज नहीं करना है, कुछ भी क्वांटिटी वगैरह नहीं चेंज करना है। यहाँ पर देखोगे तो हमने जो शॉर्टेज डिफाइन किया था वो 3 ही आइटम का डिफाइन किया था। बाकी के आइटम कहाँ से आ गए? बाकी के आइटम्स हमने ऑलरेडी इसमें मिनिमम क्वांटिटी डिफाइन कर रखा था, जिसकी वजह से शॉर्टेज में इसने पिक कर लिया है। 100 क्वांटिटी ये सारा पिक कर लिया है, तो ये भी सारे शॉर्टेज में ऑलरेडी डिफाइन थे, इसी वजह से यहाँ पर पिक होकर आ गया है। तो अभी मान के चलिए मुझे ये शॉर्टेज है, अब मुझे इसको क्या करना है, परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एस्केप की का यूज़ करोगे आप। जनरेट परचेज ऑर्डर पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर पूछता है कि जो ये ऑर्डर हैं आपके, क्या इनको एक पार्ट में करना है या 2 पार्ट में करना है, मतलब एक परचेज ऑर्डर बनाना है, 2 परचेज ऑर्डर बनाना है। तो मैंने कहा एक ही ऑर्डर में सारा कुछ रखना है, तो मैंने इसको एंटर कर देते हैं। एंटर कर देता हूँ। टैक्स अगर अप्लीकेबल करना है तो यहाँ पर यस कर देंगे। सेव अगर कंपनी वाइज करना है तो यहाँ पर कंपनी वाइज कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, कंपनी वाइज नहीं करना, मुझे सभी को करना है यहाँ पर, तो मैंने नो कर देता हूँ। एंटर करके ओके कर दूंगा। यहाँ पर तो सारे जितने भी आइटम्स थे शॉर्टेज के अंदर ये यहाँ पर आपको लोड होकर दिखा रहा है। इसको आप टाइप की करके सेव कर देंगे, यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करके आप इसे सेव कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपका ये सेव हो जाएगा। प्रीव्यू करना चाहते हैं यहाँ से तो प्रीव्यू कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका प्रीव्यू दिखेगा। बट अभी हमने इस वाले कंपनीज के अंदर हमने फॉर्मेट सेटअप नहीं कर रखा है तो यहाँ नहीं दिखा रहा है। हमने प्रीवियस क्लास में परचेज ऑर्डर के प्रोसेस में, ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर हमने किस तरीके से सेटअप करते हैं ये हमने मेंशन कर रखा है। मतलब कैसे फॉर्मेट को सेटअप करते हैं ये हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेस के अंदर हमने सारा बता रखा है कि किस तरीके से फॉर्मेट को हम सेटअप करते हैं। तो अगर नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं, अगर आप लोगों का भी फॉर्मेट नहीं सेटअप है ऑर्डर में तो। और फिर यहाँ से आप प्रिंट को जनरेट कर सकते हैं। ओ कर देंगे यहाँ से, तो आप PDF वगैरह में जनरेट करके एक्सपोर्ट करके आप जो है मेल कर सकते हैं। यहाँ पर अभी फॉर्मेट नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी देखोगे तो यहाँ पर भी कोई फॉर्मेट हमने सेट नहीं कर रखा है, इस वजह से नहीं आ रहा है। मैं अभी इसको हटा देता हूँ, इसे बैक कर देता हूँ मैं। बैक करने के बाद यहाँ पर मैं एक बार दिखाता हूँ आपको जो हमने शॉर्टेज डिफाइन कर रखा था, क्या अभी वो शॉर्टेज दिखा रहा है यहाँ पर। तो मास्टर्स में चल के देखते हैं एक बार। मास्टर्स में शॉर्टेज रिपोर्ट के अंदर, होल शॉर्टेज के अंदर जब जाओगे यहाँ पर तो देखोगे कोई भी शॉर्टेज नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसका हमने ऑर्डर दे रखा है। तो मैं इसे बैक कर देता हूँ यहाँ पर, और एक बार जो है जो हमने ऑर्डर दे रखा है उसको हम क्या करते हैं, परचेज बिल में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि अभी ऑर्डर का जो इम्पैक्ट है वो कहीं पर पड़ा नहीं है। कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो ये कहीं पर भी नहीं है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, अभी एक बार परचेज बिल बना देता हूँ। एंटर करके यहाँ पर परचेज बिल में कन्वर्ट कर लेते हैं। PK मोहन एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। एंटर कर देता हूँ और इस तरीके से सिलेक्टेड कर देते हैं। मान के चलिए हमारे पास वो आइटम्स आ गए जो ऑर्डर दिए थे, तो उसके यहाँ पर मैं यहाँ पर परचेज बिल चढ़ा रहा हूँ। एंटर कर देते हैं यहाँ पर। ये सारे आइटम्स थे, इसको एंटर कर लेंगे यहाँ पर।
और इस तरीके से टाइप की करवा के आप सेव कर देंगे। कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं देखा सेशन बाय सेशन, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो आप एक काम कीजिएगा, पूरा आप सेशन वाइज देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने परचेज का प्रोसेस पूरा डिटेल्स में कर रखा है। आप जैसे प्लेलिस्ट ओपन करेंगे वहां पर आपको सेशन बाय सेशन आपको सारी कुछ दिखाते हुए आ जाएगा। अगर आप देखते हुए आएंगे सेशन बाय सेशन तो आपको कोई इशू आएगा नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फिलहाल सेव कर देता हूँ, और कुछ क्वेरी हो फिर भी तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं टाइप करवा के इसे सेव कर देता हूँ। एंटर 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 करके मैंने सेव कर दिया यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से आप जो है शॉर्टेज के बेस पर रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे अभी आइटम्स भी आपके पास आ गए हैं, कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेल्स के बेस पर किस तरीके से रीऑर्डर आप जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी हमने कोई सेल नहीं किया है, तो एक मैं सेल कर लेता हूँ। ऑल्ट एंड प्रेस कर देते हैं, सेल बिल पर आ गए हम। एंटर करते हैं, यहाँ पर एक नई पार्टी बना लेता हूँ। मान के चलिए मैंने यहाँ पर डेटर्स के अंदर एक संदीप फार्मा करके हमने यहाँ पर बना लेते हैं। संदीप फार्मा यहाँ पर ले लिया है, कंट्रोल W के साथ सेव कर देते हैं। अब मैंने संदीप फार्मा को यहाँ पर क्या किया है, एडमिन कैप हमारे पास 100 क्वांटिटी है, जिसमें से मैंने 75 क्वांटिटी सेल आउट कर देते हैं। कितना, 75 क्वांटिटी सेल आउट कर देते हैं। एंटर एंटर करके मैंने इसे सेव कर दिया है। हमारे पास क्वांटिटी कितनी बची होगी, मैं स्केप कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी बची है चेक करोगे तो यहाँ पर 25 क्वांटिटी दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, 25 क्वांटिटी दिखा रहा है। अब मुझे रीऑर्डर जनरेट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोबारा से जाइए, ट्रांजेक्शन्स में जा सकते हैं या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए ट्रांजेक्शन्स में जाते हैं, परचेज ऑर्डर, न्यू पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर रीऑर्डर मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे, रीऑर्डर, और मैंने कहा यहाँ पर जो जिसको हमने लास्ट टाइम में जिससे हमने परचेज किया था उसी को ऑर्डर चला जाए। तो मैं यहाँ पर ऑटो ले लेता हूँ, ऑटो कर लिया यहाँ पर। उसके बाद देखोगे यहाँ पर सिलेक्टेड कंपनी वाइज करना चाहते हैं तो आप सिलेक्टेड कंपनी कर सकते हैं। मैंने कहा यस, मैंने कहा सभी कंपनी को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो जितनी कंपनी को सेल किया होगा, अगर आप सबका रीऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सभी कंपनियों का सिलेक्ट कर लेंगे। अगर पर्टिकुलर कंपनी का करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग आप ले लेंगे यहाँ पर। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर सभी को ले लिया है। एंटर कर देते हैं यहाँ पर, एंटर। अब यहाँ पर फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, सेल्स बेस पर है, तो हमने यहाँ पर सेल्स बेस ले लेते हैं। सेल्स बेस ले लिया हमने यहाँ पर। सेल्स बेस लेने के बाद यहाँ पर देखोगे ऑल आइटम्स लेना है, सेल प्लस ऑर्डर लेना है। सेल प्लस ऑर्डर के बेस पर मतलब ऑल आइटम लेना है, मतलब सभी आइटम जो सेल हुए हैं या जिनका ऑर्डर आपने ले रखा है उनके बेस पे करना है। मैंने कहा ऑल आइटम्स अगर लेना है तो ऑल आइटम्स, अगर सेल प्लस ऑर्डर का देखना है मतलब कि आपने जो सेल कर रखा है और ऑर्डर आ रखा है उसके बिहाफ पर आप क्या करना चाहते हैं, ऑर्डर को जनरेट करना चाहते हैं, केवल सेल आइटम्स का। तो मैंने कहा जो हमने सेल कर रखा है ना उसी के बेस पे जनरेट करना है मुझे, तो मैंने सेल आइटम्स यहाँ पर ले लेते हैं। सेल आइटम ले लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखोगे तो स्टोर, मैंने यहाँ पर यस कर देते हैं। स्टोर सेलेक्ट करवा सकते हैं, सभी स्टोर में चेक करवा के फिर रीऑर्डर जनरेट होगा आपका। डेट, रीऑर्डर एज ऑन डेट, मैंने कहा यहाँ पर जो बिल बना हुआ है हमारा 31 तारीख का बना हुआ है, तो मैंने 31 यहाँ पर ले लेता हूँ। 31/3 के बेस पर यहाँ पर मुझे जनरेट करना है। कितने दिन के लिए कितना गुना आपको यहाँ पर जनरेट करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जनरेट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आप। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखा रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि आपने 75 क्वांटिटी सेल आउट किया है, जिसमें से आपके पास क्लोजिंग कितना बचा हुआ है, 25 बचा हुआ है। ऑर्डर यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको कि 50 क्वांटिटी का ऑर्डर जनरेट होगा यहाँ पर। किसको, पीके मोहन को, क्योंकि जो लास्ट टाइम आपने परचेज किया था किससे किया था, पीके मोहन को, तो आपने ऑटो सेलेक्ट किया था, इसी वजह से पीके मोहन ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने ऑर्डर कितने का है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है। कब आपने ये सेल बिल बनाया था तो वो भी दिखा रहा है, कब परचेज बिल बनाया था उसकी डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप इसको अभी क्या करना है, मुझे इसको परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, इस कैप की का यूज़ करेंगे आप। यहाँ पर जनरेट परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर एंटर कर देंगे, जनरेट पे क्लिक कर देंगे, एंटर, टेक्स्ट को यस कर देंगे आप यहाँ पर। एंटर करके आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। तो देखोगे ऑटोमेटिक का आ गया, परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। इसको आपको क्या कर देना है, एंटर करके आपको यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर दोगे यहाँ पर, प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली यहीं से मेल भी कर सकते हैं, अगर आपने वॉलेट ऑप्शन से इनेबल कर रखा है तो आप यहाँ से जो है डायरेक्टली आप अपने सप्लायर को शेयर कर सकते हैं जो आपका ऑर्डर रहेगा। जैसे देखोगे यहाँ पर तो आपको दिखा रहा है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है परचेज ऑर्डर को सेल के बेसिस पर जो है रीऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। इसमें और भी फार्मूलाज हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो और कुछ चीज़ें जानना हो परचेज ऑर्डर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।
आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो और हाँ, आप लोग अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जो है सीरीज़ में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैं डिटेल्स में बताते हुए आ रहा हूँ, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट को ऑन करेंगे और सेशन बाय सेशन आप देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज के सेशंस में हमने क्या सीखा रीऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर कि शॉर्टेज के बेस पर कैसे हम रीऑर्डर जनरेट करेंगे, कैसे हम शॉर्टेज को डिफाइन करेंगे, और उसके साथ साथ हम सेल्स के बेस पर किस तरीके से रीऑर्डर को जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।